नमस्कार दोस्तों, मई 2024 के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो डिस्क्रिप्शन के साथ हम आपको समझाने वाले हैं। यह वीडियो आपको यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी जैसी किसी भी सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम और आपके स्टेट लेवल के किसी भी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मई 2024 के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए भारत के किस महानुभाव को चुना गया है? आलोक शुक्ला। आलोक शुक्ला कौन है? जो प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ताओं और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक हैं, जिनको गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। यह वार्षिक पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दुनिया भर में जमीनी स्तर के पर्यावरण चैंपियन का सम्मान करता है। इसकी शुरुआत किसने की थी? अमेरिकी दंपति रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन द्वारा 1989 में स्थापित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार का उद्देश्य क्या था कि जमीनी स्तर के पर्यावरण नेताओं को सम्मानित करना, पर्यावरणीय समस्याओं पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करना और कार्यवाही को प्रोत्साहित करना। इस वर्ष दुनिया के 6 बसे हुए क्षेत्रों के 7 व्यक्तियों को प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसमें आलोक वर्मा भी शामिल है, जो भारत से चुने गए हैं। ये आलोक वर्मा जी है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में हसदेव बचाओ जंगल के लिए भी एक आंदोलन किया था। वहाँ पर एक समिति भी बनाई है और काफ़ी हद तक वो जीते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है, जिसे मई दिवस या श्रमिक दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस को मई दिवस या तो श्रमिक दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय क्या है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और उस संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों के T20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय टीम के विकेट कीपर के रूप में किसे पसंद किया गया है? ऋषभ पंत और संजू सैमसन को पसंद किया गया है। जिम्बाब्वे देश ने अपनी नई मुद्रा लॉन्च की है, जिसका नाम क्या है? उसका नाम GIG यानी जिम्बाब्वे गोल्ड है। ये उस देश को नई मुद्रा लॉन्च करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 2009 में जिम्बाब्वे का हाइपर इन्फ्लेशन संकट बहुत भारी बढ़ गया था, जिसने कीमतों को नियंत्रण से बाहर कर दिया। यानी जिम्बाब्वे देश ने अपनी लंबी समय से चली आ रही मुद्रा संकट को दूर करने के लिए उसने नई मुद्रा लॉन्च की है। मई 2024 में दुनिया का कौन सा शहर सबसे प्रदूषित शहर बना है? काठमांडू, जो नेपाल की राजधानी है, वो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है मई 2024 में, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने 3 साल की अवधि के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? हितेश कुमार सेठिया को नियुक्त किया है। किसने किया है? कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने। भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने पुणे में देश के पहले किस पार्क का उद्घाटन करने के लिए हाथ मिलाया है? संविधान पार्क। और भारतीय सेना की ओर से वहाँ पर कौन हाजिर थे? लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह हाजिर थे। इस संविधान पार्क का उद्देश्य है कि लोगों को अपना अधिकार और मौलिक कर्तव्य का पता चले। उमा रमणन की 72 साल की उम्र में निधन हुआ है। वो किस क्षेत्र के साथ संबंधित थी? उमा रमणन पार्श्व गायिका थी, जिनके गीत ज़्यादातर तमिल भाषा में हैं। पॉल ऑस्टर का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वो किस क्षेत्र में काम करते थे? वो प्रसिद्ध अमेरिकी उपन्यासकार और फिल्म निर्माता थे।
और उन्होंने अपने प्रशंसित काम द न्यूयॉर्क ट्रिलॉजी के लिए जाने वाले विपुल लेखक जिनका मृत्यु क्यों हुआ है, ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में हुआ था, उनके घर पर, क्योंकि फेफड़ों में कैंसर से जटिलताओं के कारण निधन हो गया है। उनके फेफड़ों में कैंसर था, इसीलिए उनका निधन हुआ है। चीन और पाकिस्तान की साझेदारी से चंद्रमा पर नई खोज करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? उस मिशन का नाम है चांग-ई-6। चंद्रमा के दूर की ओर से मिट्टी और चट्टान के नमूने इकट्ठा करना, जो इसके प्रारंभिक विकास और आंतरिक सौर मंडल में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। और यह चांग-ई-6 चीन के साथ मिशन है, वो पाकिस्तान का पहला मून मिशन है। विश्व टूना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यह 2 मई को मनाया जाता है। यह एक मछली है जिसके पर मनाया जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा टूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? बांग्लादेश के जो अधिकारी है उनको भारत में प्रशिक्षित किया जाएगा अगले 5 सालों के लिए। भारत कौन सी अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी करेगा? ये 47वीं बैठक हो रही है, इसकी मेजबानी भारत करेगा। कहाँ पर होगी? कोची में होगी। अंटार्कटिक संधि क्या है? ये एक सलाहकार बैठक है का मंच है, जहाँ पर अंटार्कटिक संधि सलाहकार पार्टीज, सदस्य देश और अन्य हितधारक अंटार्कटिका को प्रभावित करने वाले पर्यावरण, वैज्ञानिक और शासन संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक करते हैं। और पर्यावरण संरक्षण के लिए 26वीं समिति अंटार्कटिक पर्यावरण मूल्यांकन प्रभाव मूल्यांकन, जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया, क्षेत्र संरक्षण और प्रबंधन योजनाओं प्रबंधन रिपोर्टिंग पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसमें समुद्री स्थानिक संरक्षण और अंटार्कटिक जैव विविधता का संरक्षण भी शामिल है। इस बैठक में ये भी काम होगा। और नेक्स्ट है, अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक के एजेंडे में अंटार्कटिका और उसके संसाधनों के स्थायी प्रबंधन के लिए नीति बनाने, कानूनी व्यवस्था करने और संस्थागत संचालन, जैव विविधता पूर्वेक्षण, सूचना और डेटा का निरीक्षण करना और आदान प्रदान करना, अनुसंधान सहयोग, क्षमता निर्माण और सहयोग करना, जलवायु परिवर्तन के लिए प्रभाव को संबोधित करना, पर्यटन ढांचे का विकास करना और जागरूकता को बढ़ावा देने जैसा रणनीतिक योजना बनाने में इस बैठक में शामिल है। यह भारत में बैठक होगी, कोची से शहर है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठमाला एक वायरल बीमारी है। कंठमाला एक वायरल बीमारी है जो किस वायरस के कारण होती है? उस वायरस का नाम है मम्प्स वायरस के कारण कंठमाला बीमारी होती है। ये वायरस कहाँ पर अफेक्ट करता है? लार ग्रंथियों, जो हमारे मुंह में लार ग्रंथियों होती है उसको निशाना बनाता है, जिससे कान और जबड़े के बीच, यहाँ पर कान और जबड़े के बीच स्थित पैरोटिक ग्रंथियों में दर्दनाक सूजन का लक्षण दिखाई देता है। उसके अलावा बुखार भी हो सकता है, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान और भूख में कमी जैसे लक्षण हो सकते हैं मम्प्स वायरस से। और उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? गुनगुने नमक वाले पानी गर्म करके पीना चाहिए, आसानी से चबाने लायक भोजन लेना चाहिए, यानी कठिन भोजन नहीं लेना चाहिए। अम्लीय पदार्थों को सेवन करने से उसको रोका जा सकता है। और जहाँ पर सूजन आई है यहाँ पर, तो उस सूजन पर आइसक्रीम या बर्फ या हीट पैक रख सकते हैं। और रोकथाम के लिए आपको टीकाकरण की आवश्यकता होगी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? यह हर साल 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ओके, यह विश्व भर में यह दिन मीडिया के योगदानों को याद करने के लिए समर्पित किया जाता है। यह दिवस हमें मीडिया की आज़ादी के महत्व के बारे में बताता है और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित करता है। इस दिन
हम दुनिया भर के पत्रकारों के योगदान को स्वीकार करते हैं और उनकी सराहना करते हैं। वे निर्णय निर्माताओं और सरकार को जवाबदेह ठहराने और पर्यावरण संकट सहित महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जनता को सूचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दिन उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि के रूप में भी कार्य करता है जिन्होंने जनता को सूचित करने और प्रबुद्ध करने के अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए दुखद रूप से अपनी जान गंवा दी। उनका बलिदान हमें उन जोखिमों की याद दिलाता है जिनका वे सत्य की खोज में सामना करते थे। इसीलिए सरकार को प्रेस पर कोई पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए, उसको स्वतंत्रता देनी चाहिए, जहाँ वो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग में निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की घोषणा की है? यह प्रतिमा सिंह जी है, उनकी नियुक्ति की घोषणा की है। यह कौन है? भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS की अधिकारी है। वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी पर ICC ने मैच फिक्सिंग के आरोप के लिए 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? उनका नाम है बल्लेबाज डेवॉन थॉमसन, जिन पर टीम में करप्शन के आरोप पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्था जून में T20 विश्व कप के दौरान अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका टीम का प्रायोजक बना है? अमूल। अमूल भारतीय दूध उत्पाद का किसान सहकारी संगठन है। एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने कैलेंडर वर्ष 2023 में भारत को कितना संप्रभु ऋण स्वीकृत किया है? $2.6 बिलियन यानी 2.5 अरब डॉलर से भी ज़्यादा। एशियाई विकास बैंक क्या है? ये एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका फोकस एशिया फ्रांस प्रशांत क्षेत्र पर है। बैंक सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों और उसके भागीदारों को ऋण, अनुदान, तकनीकी सहायता और इक्विटी निवेश प्रदान करता है। बैंक की स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को हुई थी, जिसमें भारत सहित 31 देश इसमें संस्थापक सदस्य थे। वर्तमान में उसके 68 सदस्य देश हैं, जिसमें से 49 एशिया प्रशांत क्षेत्र के हैं और बाकी के 19 क्षेत्र के बाहर से हैं। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की है? संदीप बत्रा के। मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुथूट पपाचन ग्रुप ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? शाहरुख खान को। MPG क्या है? और उसको मुथूट ब्लू के नाम से भी जाना जाता है। ये मुथूट पपाचन ग्रुप यानी MPG प्रमुख गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रमोटर है, जिसमें मुथूट फिपकॉन लिमिटेड, मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड, मुथूट कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड और मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी पत्रकारिता दिवस को हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को हर साल मनाया जाता है। यह मीडिया को अक्सर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है और पत्रकारिता यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि हम राज्य की वर्तमान घटनाओं के बारे में अच्छी तरह से जानें। पत्रकार जितनी जल्दी हो सके हमारे दरवाजे पर समाचार और सूचनाओं पहुंचाने के लिए दिन रात अथक परिश्रम करते हैं, चाहे वह एक समाचार पत्र, टीवी और सोशल मीडिया लगातार बढ़ता दायरा हो। पत्रकारिता जनता की राय को आकार देने और प्रभावित करने की शक्ति रखती है और जनता के पक्ष में सरकार से अनस्क्रिप्टेड सवाल भी पूछ सकती है। लेकिन हाल ही की कुछ परिस्थिति में पत्रकारिता पर कुछ आरोप भी लगते हैं।
विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का पहला अग्निबाण अंतरिक्ष रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह दुनिया का पहला अग्निबाण है। उसकी विशेषता क्या है? जिसमें सिंगल पीस 3 डायमेंशनल प्रिंटेड इंजन है। ओके, ये 4 असफल प्रयासों के बाद अग्निकुल ने 5वें प्रयास में सफलता प्राप्त की है और अपने स्वयं के रॉकेट जिसका नाम अग्निबाण है उसे अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के 3 साल बाद कौन सा देश तालिबान को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन की सूची से हटाने के लिए तैयार है? रूस तालिबान को आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने के लिए तैयार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा राज्य दिवस कब मनाया जाता है? यह हर साल 30 मई को मनाया जाता है। और गोवा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गोवा के सीएम हैं प्रमोद सावंत जी। गोवा के राज्यपाल हैं श्री PS श्रीधर पिल्लई। गोवा की राजधानी है पणजी जो कार्यकारी शाखा है। गोवा का संघ में प्रवेश कब हुआ था? 19 दिसंबर 1961 में हुआ था। गोवा पहले क्या था? गोवा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। और गोवा का पक्षी है फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राकेश रंजन जी को SSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राकेश रंजन जो मणिपुर कैडर के 1992 बैच के IAS अधिकारी हैं। भारत सरकार के EPFO ने सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? 25 लाख रुपए कर दिए। पहले 20 लाख थी, अब 25 लाख हो गई है। तो धन्यवाद मित्रों ये वीडियो पूरा देखने के लिए और चैनल सब्सक्राइब करता जाइएगा। करंट अफेयर्स के और भी वीडियो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप वहां जाकर सारे करंट अफेयर्स 2024 के देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।